हिंदू धर्मग्रंथों और ज्ञान के भंडार ध्रुव नामक सुदूर ग्रह पर नरक नामक राक्षसों के अचानक आक्रमण से शांति की भावना बिखर गई। शक्तिशाली राक्षस राजा महिषासुर के नेतृत्व में उन्होंने प्राचीन ज्ञान को नष्ट करने और निवासियों को गुलाम बनाने की कोशिश की। राक्षसों ने अपने काले जादू और उन्नत हथियारों से ग्रह को तबाह कर दिया, जिससे उनके पीछे विनाश हो गया। पवित्र ज्ञान के संरक्षक ऋषियों और विद्वानों ने वेदों और देवताओं की शक्ति का आह्वान करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एकजुट हुए। ध्रुव का भाग्य और हिंदू धर्म का भविष्य अधर में लटक गया। बहादुर और बुद्धिमान राजकुमार अर्जुन के नेतृत्व में हिंदू धर्म के योद्धाओं ने राक्षस सेना के खिलाफ जवाबी हमला किया। अपने उन्नत अंतरिक्ष यान, ब्रह्मास्त्र और अपने शक्तिशाली हथियारों, अस्त्रों के साथ उन्होंने आकाशगंगा में एक महाकाव्य संघर्ष में राक्षसों से लड़ाई की। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, योद्धाओं ने वेदों की शक्ति का आह्वान किया, देवताओं की ऊर्जा को अपने हथियारों और ढालों में प्रवाहित किया। हालांकि राक्षस निर्दयी थे और उनके काले जादू ने हिंदू सेना को डूबने की धमकी दी। जब सब कुछ खो गया था, तब राजकुमार अर्जुन को भगवद गीता के प्राचीन ज्ञान और निस्वार्थ कर्म की शक्ति याद आई। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने राक्षस राजा महिषासुर के खिलाफ हमला किया। अंतिम युद्ध बहुत ही भयंकर था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किए और किसी को भी बढ़त नहीं मिली। लेकिन हिंदू धर्म के योद्धाओं के पास अपने विश्वास और प्राचीन ज्ञान की शक्ति थी। हर हर महादेव के जोरदार नारे के साथ उन्होंने एक विनाशकारी हमला किया, जिसने राक्षस सेना को चकनाचूर कर दिया और महिषासुर को हार कर भागना पड़ा। राक्षस सेना को पराजित करने के साथ हिंदू धर्म के योद्धाओं ने अपनी सभ्यता के प्राचीन ज्ञान और बुद्धि को विनाश से बचा लिया था। आकाशगंगा एक बार फिर सुरक्षित हो गई और ध्रुव ग्रह को साहस और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। योद्धा नायक के रूप में लौटे, उनके नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो गए और उनकी किंवदंती आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। हिंदू धर्म का प्राचीन ज्ञान प्रबल हुआ और विश्वास और ज्ञान की शक्ति ने अंधकार की शक्तियों पर विजय प्राप्त की। महाकाव्य विज्ञान फाय अंतरिक्ष साहसिक आकाशगंगा के इतिहास में एक प्रसिद्ध अध्याय बन गया था, जो हिंदू धर्म की स्थायी शक्ति का एक वसीयतनामा था।